वेलकम टू माय चैनल मिस्टर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अगर आप भी किसी को चेक दे रहे हैं या फिर किसी से चेक ले रहे हैं, ऐसे में दोस्तों यह आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि चेक को सही तरीके से भरा गया है नहीं, वरना आपका चेक बाउंस हो सकता है और आपको चार्ज लग सकता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप किसी को भी चेक दे रहे हैं या फिर किसी से भी चेक ले रहे हैं, तो आपको चेक को सही तरीके से भरना बहुत जरूरी है। और आपको चेक भरते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक चेक है, और आप अगर किसी को चेक दे रहे हैं या फिर किसी से चेक ले रहे हैं, ऐसे में आपको चेक पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना, और अगर आप किसी को चेक दे रहे तो आपको चेक कैसे फिल करना और कहाँ कहाँ पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं कि चेक पर जो यहाँ पर डिटेल लिखी हुई होती है उसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको चेक नंबर देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको MICR नंबर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर RBI अकाउंट नंबर है, और यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर है। इसके बाद दोस्तों आपका जो नेम होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर है, यहाँ पर मैंने हाइड कर रखा है। तो यहाँ पर आपका जो बैंक में अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपको चेक को किस तरीके से फिल करना है और आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो भी डेट डालते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर यहाँ पर जो बॉक्स दिख रहे हैं उसमें आपको डेट डालनी है। इसके बाद आपको मंथ डालना है इन दो बॉक्स में। इसके बाद 4 यहाँ पर जो खाने दिख रहे हैं इसमें आपको ईयर डालना है। तो यहाँ पर जैसे मैं आज की डेट डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों जो भी मंथ है वो यहाँ पर आपको डाल देना। तो अभी का जो मंथ है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी ईयर है वो आपको कुछ इस तरीके से फिल कर देना है। आपको कुछ इस फॉर्मेट में यहाँ पर डेट डाल देना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अगर किसी को भी चेक दे रहे या फिर किसी से भी चेक ले रहे, तो यहाँ पर जो डेट है उसके 3 महीने तक ही आपका यह चेक है वो वैलिड है, यानी कि इस डेट से 3 महीने तक ही आप इस चेक को बैंक में डाल सकते हैं। अगर आप 3 महीने बाद इस चेक को बैंक में डालेंगे तो आपका चेक जो है वैलिड नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि पे में क्या लिखना है। तो आप अगर किसी व्यक्ति को चेक दे रहे हैं तो उसका नेम यहाँ पर डाल देना है, और अगर आप किसी संस्था के नाम से या फिर किसी बिजनेस रिलेटेड चेक दे रहे तो उसके बिजनेस का नेम यहाँ पर डालना है। आपको दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर जो भी नेम डालते हो वह उसका बैंक में जो भी लीगल नेम है वही नेम आपको यहाँ पर डालना है। आपको हर कुछ भी यहाँ पर नहीं डालना है। जैसे कि आप किसी पर्सन को चेक दे रहे हैं, जैसे कि मेरा नाम बैंक में ये है, तो मैं यहाँ पर अगर उसको चेक दूंगा तो सेम टू सेम यही नाम आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि मैं एक किसी पर्सन को चेक दे रहा हूँ तो उसका जो बैंक में नेम है वही नेम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि उसका जो नेम है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको उसका पूरा नाम डालना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है अमाउंट डाल देना। तो दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप किसी भी लैंग्वेज में चेक को फिल कर सकते हो, और दोस्तों आपको चेक पर कहीं पर भी ओवर राइटिंग नहीं करनी, यानी कि आपको जैसे कि आपने यहाँ पर नाम डाल दिया, इसके बाद दोस्तों आपको वापस यहाँ पर कुछ भी काट छाट नहीं करनी है, नहीं तो आपका चेक बाउंस हो सकता है और आपको चार्ज लग सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि चेक पर आपको कभी भी ओवर हैंड राइटिंग नहीं करनी है। आपको एक बार में जो भी लिख दिया है वही आपको लिख देना है। आपको बार बार उसके ऊपर कुछ भी काट छाट नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है अंकों में जो भी राशि आप सामने वाले को पे कर रहे हो वो आपको लिख देना। तो यहाँ पर जैसे कि मैं सामने वाले को 10,000 रुपये का चेक दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से आपको 10,000 लिख देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्लैश डाल के यहाँ पर डैश लगा देना, जिससे कि कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी ना लिख सके, जिससे कि जालसाज से आप बच सके। तो आपको हमेशा यहाँ पर स्लैश लगा के डैश जरूर लगाना आप जो भी अमाउंट डालते हो उसके बाद। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो भी राशि डालते हो उसको आपको यहाँ पर वर्ड में डाल देना। आप हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी भी अदर लैंग्वेज में आप यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने नाम यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, तो मैं यहाँ पर चेक की जो राशि है उसको भी वर्ड में मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ओनली जरूर लिखना है। इसके बाद दोस्तों आप अगर कुछ इस तरीके से यहाँ पर डैश करना चाहो तो भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने जिस पर्सन को चेक देना है उसका नेम यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना, और यहाँ पर आपको किसी भी लैंग्वेज में आप चेक फिल कर रहे हो तो आपको यहाँ पर वर्ड्स में डाल देना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप जिस पर्सन को चेक दे रहे हो वह कैश ना निकाल सके इस चेक से,
तो आपको यहाँ पर डबल क्रॉस कर देना। और यहाँ पर देखें तो आप डबल क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट पेई करके लिख देना है, जिससे कि वह व्यक्ति जो है इससे कैश ना निकाल पाए और यह वाला जो चेक है वो अकाउंट पेएबल ही होनी है। जैसे आप यहाँ पर अकाउंट पे लिख देते हैं, इसके बाद दोस्तों ये वाला जो पर्सन है इस चेक को सिर्फ अकाउंट में ही डाल सकता है, उससे कैश नहीं निकाल सकते। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर साइन कर लेना। तो दोस्तों आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी, आपका जो बैंक में साइन है वही साइन आपको यहाँ पर करना, आपको हर कुछ भी साइन यहाँ पर नहीं करना है। जो कि जैसे कि मेरा जो भी साइन है बैंक में वही साइन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर गलत साइन करते हो तो आपका चेक बाउंस हो सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको सही तरीके से और जो साइन आपका बैंक अकाउंट में दिया हुआ है वही साइन आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि चेक पर सारी डिटेल मैंने फिल कर दी है। इसके बाद अगर आप किसी से चेक लेते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आपको नाम चेक कर लेना है। आपका जो भी नेम है, अगर आप किसी से चेक लेते हो और आपके नाम से चेक दिया गया है तो आपको देख लेना कि आपका नेम यहाँ पर सही से लिखा हुआ हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अमाउंट है वो अंकों में और यहाँ पर वर्ड में सेम लिखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद चेक पर किसी प्रकार का काट छाट नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो डेट है वो जो डेट लिखी हुई है उससे 3 महीने पुराना चेक नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि चेक से अगर आप कैश निकाल रहे हैं तो यहाँ पर डबल क्रॉस नहीं होना चाहिए। और अगर चेक सिर्फ आप अकाउंट में डालना चाहते हो तो यहाँ पर आपको डबल क्रॉस करके डाल लेना है, जिससे कि आपका कोई भी चेक अगर गुम जाए तो कोई दूसरा पर्सन उस चेक से कैश ना निकाल पाए। दोस्तों अगर आप किसी को चेक दे रहे हैं या फिर किसी से चेक ले रहे तो आपको जो है इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना, जिससे कि आपका चेक जो है वो बाउंस ना हो और आपको किसी प्रकार का चार्ज ना देना पड़े। यह चार्ज दोस्तों 500 रुपये से अधिक हो सकता है, यानी कि 500 रुपये प्लस GST हो सकता है, या फिर 1000 रुपये तक किसी बैंक का चार्ज होता है चेक बाउंस का। तो आपको हमेशा अगर आप किसी से चेक ले रहे हैं या फिर किसी को चेक दे रहे तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपका चेक बाउंस ना हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस चेक के साथ जब बैंक में पर्ची भरते हो तो आपको इस चेक के बैक साइड में आपका जो भी अकाउंट नंबर है और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर ज़रूर लिख देना, जिससे कि दोस्तों अगर आपका चेक जो है पर्ची से अलग भी हो जाता है फिर भी बैंक कर्मचारी द्वारा आपसे कांटेक्ट कर लिया जाता है और यह जो राशि है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप किसी को भी चेक दे रहे हैं या फिर किसी से भी चेक ले रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है।